नमस्कार, मैं सैमराज सुमित और आप देख रहे हैं प्रांसी टीवी में। आप सभी को इस चैनल में स्वागत है। हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप देख सकते हैं कि हमारे बीच जो हैं भोजपुरी के सुपरस्टार संतोष रेणु यादव, अहिरान स्टार संतोष रेणु यादव पहुंचे हैं। और मैं इनसे जानना चाहता हूं कि सर आप बताइए, अभी सबसे बड़ा जो एक ब्रेकिंग न्यूज़ चल रहा है वो है आपका दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ जी को आप गाली गलौज कर रहे थे। तो ये गाली क्यों दिए थे आप? गाली देना क्या ज़रूरी पड़ गया आपको कि डायरेक्ट आप लाइव आकर अपने फेसबुक पर दिनेश लाल यादव निरहुआ को आप लगातार गाली बकने लगे? नहीं, गाली कोई आदमी शौक से थोड़ा देता है। दिनेश लाल यादव जी जिस तरीके की एक घटिया मानसिकता वाली राजनीति कर रहे हैं यादवों के साथ में, तो ये तो गलत है ना। क्या राजनीति कर रहे हैं? घटिया राजनीति के बारे में आप बता रहे हैं निरहुआ जी के, तो क्या राजनीति कर रहे हैं? जैसे आज दिनेश लाल यादव जी सुपरस्टार बने हैं, तो किसके बदौलत बने हैं? लगभग 90% अहीरों का योगदान रहा है उनके सुपरस्टार आज बनने में। चंदौली उत्तर प्रदेश में एक मनराजपुर गांव है और उस गांव में निशा यादव और गुंजा यादव, ये दो बच्ची अपने घर में रहती है। पुलिस प्रशासन जाती है दबिश देने के लिए कि उस बच्ची के पिताजी कन्हैया यादव जो हैं उनके बारे में मीडिया बताती है कि गैंगस्टर हैं, ये हैं, वो हैं, क्या क्या पता नहीं। जबकि मैं जब वहाँ पे पहुँचा तो ऐसी कुछ बातें नहीं थी। उनको एक मामले में जिला बदर कर दिया गया था और वो बनारस में रहते थे। इस बीच पुलिस को ये बातें मालूम थी कि उस घर में सिर्फ दो बेटियां हैं, एक निशा यादव और एक गुंजा यादव। इसके बावजूद पुलिस वहां पे जाती है और जाने के बाद निशा यादव के साथ में गलत तरीके से पेश आती है। इसका विरोध निशा यादव करती है तो निशा यादव को पुलिस बेल्ट से पीटते पीटते जान मार देता है। पुलिस है जो पीटते पीटते जान मार देता है? जी हाँ, बिल्कुल। वो पुलिस उत्तर प्रदेश की, ये जो योगी आदित्यनाथ, यूपी पुलिस, योगी आदित्यनाथ की सरकार जो बुलडोजर बाबा कहलाते हैं ना, मैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। पुलिस पीटते पीटते जान मार देती है और उसके बाद घटना पे पर्दा डालने के लिए डेड बॉडी को निशा यादव के घर में जो बक्सा पड़ा है उस बक्से को तोड़ करके एक साड़ी निकालते हैं पुलिस, और उसके बाद गले में फंदा बांध करके पंखे से लटका देती है ताकि लोग समझें कि ये आत्महत्या का मामला है। तो ये काम यूपी पुलिस के द्वारा किया गया? ये यूपी पुलिस के द्वारा किया गया है। उसके बाद जब पोस्टमार्टम में जाता है बॉडी, तो पोस्टमार्टम में भी उसके रिपोर्ट में हेरा फेरी की जाती है। वहाँ पे सिर्फ बताया जाता है कि जबड़े के पास निशान है और मामूली चोट है, जबकि निशा यादव के पिताजी निशा यादव के बॉडी का फ़ोटो भी खींचते हैं पीठ का, और उसमें आप जब देखेंगे, मैंने वहाँ से दिखाया भी था, पूरी तरीके से पूरा पीठ काला काला हो चुका था बेल्ट के मार से। इस कदर ये दुर्दांत घटना यूपी पुलिस के द्वारा की गई कि एक तरफ बहन निशा यादव की हत्या की जा रही थी, बेल्ट से मारा जा रहा था, वह डर के मारे सहम करके गुंजा यादव, उनकी छोटी बहन, दूसरे कमरे में अंदर से गेट लगा करके बंद हो गई कि ताकि हमारी भी हालत निशा यादव की तरह न हो जाए। और निशा यादव की 16 मई को शादी होने वाली थी, इसी 16 मई को, और 1 मई को ये घटना किया गया। आप बताइए कि इतनी बड़ी घटना के बाद क्या दिनेश लाल यादव को उस जगह पर जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था?
बोलते हैं कि हम समाज के लिए बड़ा खड़ा रहते हैं। अच्छा बताइए कि क्यों जाना चाहिए दिनेश लाल यादव को वहाँ? नहीं, क्यों नहीं जाना चाहिए था, वही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। वो बीजेपी सरकार में हैं, बीजेपी की सरकार में रह करके बीजेपी की सरकार के द्वारा चलाई गई जो शासन है उसके अंतर्गत की जो पुलिस है, उस पुलिस के द्वारा ऐसी घटना की जाती है सिर्फ इस वजह से क्योंकि निशा यादव के पिताजी जो हैं वो बीजेपी को समर्थन नहीं देते हैं। इसी प्रकार की घटना आज के 3 साल पहले भी हुई थी, जब झांसी में पुष्पेंद्र यादव को एनकाउंटर कर दिया गया था, फर्जी एनकाउंटर, बिना एक भी कोई कंप्लेन नहीं, कोई एफआईआर नहीं, उसके बावजूद वहाँ के पुलिस एनकाउंटर करती है। इसके और अगर घटना मैं कहूँ तो हाथरस की घटना को कैसे भूल सकते हैं, जहाँ पे एक दलित बेटी को जिंदा जला दिया जाता है बलात्कार गैंग रेप करने के बाद, और तीनों के तीनों घटना में जो जिन पे आरोप है वो सभी के सभी राजपूत बिरादरी से आते हैं, ठाकुर समाज से आते हैं। निशा यादव की जो हत्या हुई तो इस हत्या में जिस पुलिस अफसर के ऊपर आरोप लग रहा है एसएचओ और कोतवाल के ऊपर, वो दोनों के दोनों ठाकुर जाति से हैं, यानी राजपूत जाति से हैं, और योगी आदित्यनाथ भी राजपूत जाति से हैं, बहन निशा यादव जाति से हैं। अब यहाँ पे मैटर आता है कि दिनेश लाल यादव उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी घटना को कैसे नज़रअंदाज कर दिए, कैसे बर्दाश्त किए। आप सिर्फ और सिर्फ कहते हैं कि मैं अहीर का मैं बेटा हूँ, मैं यादव हूँ, वो हूँ। क्या दिनेश लाल यादव की बेटी के साथ ऐसा घटना होता तो क्या बर्दाश्त कर लेते हैं? क्या दिनेश लाल यादव की बेटी से क्या कम इज्जत थी निशा यादव की, या यादव समाज की किसी बेटी की इज्जत कम है क्या? या किसी भी समाज की मैं बेटी की मैं बात करता हूँ, क्या किसी सुपरस्टार की बेटी से इज्जत कम है क्या? क्या उन नेताओं की बेटी से इज्जत कम है क्या? क्या वो भड़ुआ गिद्दड़ हरामी का पिल्ला ये जो एसएचओ और कोतवाल था, क्या उसकी बेटी और उसकी बहन से इज्जत कम था क्या निशा यादव? क्या मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या इज्जत कम था? सभी के माँ बेटी तो सभी के एक समान होती है। तो फिर वही तो मैंने गाली में वही तो मैंने देने का कोशिश किया कि दिनेश लाल यादव की माँ बहन एक किया मैंने, ताकि उसे भी दर्द हो, लेकिन उसको दर्द थोड़े होगा, वो तो बिक चुका है ना, वो अपना ज़मीर बेच चुका है बीजेपी के हाथों, वो तलवा चाटता है बीजेपी का। तो हम तो तलवा चाटने वाले इंसान नहीं ना हैं, हम आँख में आँख डाल करके बात करते हैं। दिनेश लाल यादव रहो चाहे कोई लाल रहो, हमको उससे फ़र्क उर्क नहीं पड़ता है। इसलिए आप दिनेश लाल यादव निरहुआ पे आप ये बहुत ही बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। अरे ये उसकी सरकार के द्वारा की गई घटना है, इसमें दिनेश लाल यादव का भी हाथ है। ये बिक चुका है, अपनी बेटी अपनी बहन की इज्जत को बेच चुका है बीजेपी के हाथों। क्या बात कीजिएगा इसके बारे में? मैं इसे आदर्श मानता था ना, जिस समय ये बीजेपी में गया था उस समय भी मेरे पास मीडिया वाले लोग पहुँचे थे, दिनेश लाल यादव बीजेपी में चले गए। मैंने यही बात बोला था कि राजनीति एक दूसरी चीज़ है, उसमें बीजेपी में जाएं या कांग्रेस में रहें या समाजवादी पार्टी में रहें या राजद में रहें, कहीं भी रहें, लेकिन अपने समाज अपने परिवार के लिए लड़ते रहें, यही सिद्धांत होना चाहिए। अपने पब्लिक के लिए लड़ते रहें। लेकिन ये व्यक्ति जा कर के अखिलेश यादव से टकरा जाते हैं। उस समय भी यादव लोग जैसे ये किए थे, विरोध किए थे, हैं? इसका क्या, इसका मानसिकता कहिएगा। यश भारती पुरस्कार अखिलेश यादव दिए थे इस आदमी को, इस आदमी को यश भारती पुरस्कार दिया गया था अखिलेश यादव के द्वारा। ये 2 टके का आदमी, पैसा हो जाने से कोई इज्जत वाला हो जाता है क्या? पैसा हो जाने से इज्जत वाला हो जाता है? ये 2 टके का आदमी बोलता था कि हम लकीर बदल देंगे, हैं? लकीर बदल करके चला था अखिलेश यादव से लड़ने के लिए। लेकिन वो सब चीज़ें पॉलिटिकल बातें हैं, वो सब चीज़ों को मैं दरकिनार करता हूँ। यहाँ पे बात है एक बेटी की इज्जत, एक बहन की आबरू की बात है। यहाँ पे क्या निशा यादव की चीख क्या दिनेश लाल यादव के कान तक नहीं पहुँचा?
दिनेश लाल यादव अपनी बेटी और अपनी बहन, अपनी माँ से कैसे मिलता होगा वो। एक बात बताइए कि जब आप चंदौली पहुंचे थे निशा यादव के घर पर उनके परिजनों से मिलने के लिए, तो उनके जो परिजन हैं, उनके परिवार के लोग हैं, वो दिनेश लाल यादव निरहुआ के बारे में आपको बताए थे कि मतलब वो हेल्प नहीं किए, मदद नहीं की? बिल्कुल बिल्कुल। अरे वो लोग, हर कोई व्यक्ति, देखिए जो भी जिस समाज से आते हैं उनको अपने समाज से बहुत सारी उम्मीदें होती है। हम भी या आप भी जिस समाज से आते हैं, आप जब मुसीबत में जब जाएंगे तो आपको किसी से अगर नहीं उम्मीद होगी तो अपने समाज से उम्मीदें ज़रूर होती है। ठीक उसी प्रकार से बहन निशा यादव के परिवार वाले भी कहीं न कहीं दिनेश लाल यादव को ढूंढ रहे थे कि इस मुसीबत में हमारे पास कम से कम आएंगे, कुछ नहीं तो कम से कम दुख में जैसे फ़ोन करके ही सही या किसी भी माध्यम से हमारे दुख को साझा करेंगे। लेकिन उनको क्या पता था कि इतना बड़ा गद्दार निकलेगा। तो क्या इंसाफ उनके साथ होना चाहिए? किसके साथ? जो निशा यादव थे उनके साथ इंसाफ तो होना चाहिए ना। तो इंसाफ के लिए हम लोग लड़ ही रहे हैं, हम लोग तो लड़ ही रहे हैं इंसाफ के लिए ना। आप ही आगे आए हैं कि और भी जो लोग हैं वो आगे आएंगे? नहीं, बहुत सारे लोग आगे आए हैं, बहुत सारे लोग आगे आए हैं, लेकिन तकलीफ़ है कि कलाकार वर्ग पता नहीं क्यों सो जाते हैं। कलाकार में सबसे पहले आप व्यक्ति हैं जो आप निशा यादव क्या पहुँचे हैं? जैसे हम कलाकार के तौर पे थोड़े पहुँचे, निशा यादव का भाई हूँ, निशा यादव का मैं भाई हूँ, इस नाते मैं वहाँ पे पहुँचा था। जैसे कलाकार या कोई भी सेक्टर है वो अलग दुनिया की चीज़ है। सबसे पहले हृदय में इंसानियत होनी चाहिए, चाहे वो निशा यादव हो, निशा राजपूत हो, निशा ब्राह्मण हो, निशा खान हो, निशा बेगम हो, निशा भूमिहार, कोई हो, वो बेटी है ना जिस समाज का है। आप बोलते हैं कि बेटियों को, बहनों को हम समाज में 50% की हिस्सेदारी देंगे, भागीदारी देंगे, और साथ में साथ कंधा मिला करके चलेगा भाई और बहन, बेटी और बेटा, तब जा कर के हमारा देश विकास करेगा। तो क्या ऐसे ही जैसे कंधा मिला करके चलने के लिए बोलते हो, ऐसे ही मैं योगी आदित्यनाथ से मैं बोलता हूँ कि साहब आपकी औलाद तो नहीं है ना, आपकी औलाद नहीं है, इसीलिए आप निशा यादव की चीख को महसूस नहीं कर पाओगे। निशा यादव की चीख को अगर आप महसूस करते ना, तो अब तक वो जो दोनों जो एसएचओ है और कोतवाल है वो अब तक अंदर होता। और जो भी हो, मुझे कानून पे, संविधान पे भरोसा है, न्यायपालिका पे भरोसा है, और आप ये लड़ाई लड़ते रहेंगे? लड़ते रहेंगे हम बिल्कुल। और बहुत जागे हुए, सिर्फ हम ही नहीं, पूरे देश में इसके खिलाफ रोष है। और अभी तो 28 तारीख को तो पूरा से लोग मार्च भी किए थे, उसमें हमको भी जाना था लेकिन नहीं जा पाए थे। कुछ अंदरूनी, कुछ जो हमारे जो सिक्योरिटी ऑफिसर हैं उनके द्वारा कुछ बातें थी जिसके वजह से मैं नहीं पहुंच पाया था मुझे। लेकिन बातचीत हमारी हमेशा निशा यादव जी के पिताजी से चलती है, और इसके बारे में लड़ाई तो लंबी लड़ेंगे जब तक कि उस दोषी पुलिस अफसर को, जो जातीय भावना से ग्रसित होकर के यादवों को परेशान कर रहा है, उसको जब तक फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ाएंगे चैन की सांस नहीं ले सकते हम। तो ये थे हमारे साथ भोजपुरी के एक सुपरस्टार, अहिराना स्टार संतोष रेणु यादव, जो यूपी पुलिस का जो है राज खोलते हुए नज़र आए हैं। निशा यादव का साथ जो घटना हुआ है उसका राज इन्होंने खोला और सच्चाई आप सबों के सामने रखा। जिस तरह से निशा यादव की हत्या की गई, एक जो पुलिस प्रशासन थे, राजपूत परिवार से, ठाकुर परिवार से आते हैं, किस तरह से निशा यादव की हत्या की गई, किस तरह से निशा यादव के ऊपर ही आरोप लगा दिया गया और उनको मारकर एक सुसाइड नोट जारी कर दिया जाता है। एक बहुत ही बड़ा आरोप संतोष रेणु यादव जो हैं यूपी पुलिस पर लगा रहे हैं और जो आरोप है वो योगी सरकार पे भी लग रहा है। तो निशा यादव को इंसाफ मिलना चाहिए। एक सुपरस्टार ने एक कदम बढ़ाया है, और भी जो हमारे देशवासी इस वीडियो को देख रहे हैं, निशा यादव के सपोर्ट में आप खड़े होइए। आप जस्टिस फॉर निशा यादव का मैं भी एक नारा छोटा सा टैग में लगाता हूं अपने वीडियो में, और संतोष जी भी जो लगातार जो भी वीडियो डालते हैं या फ़ोटो डाले हैं निशा यादव का, आपने चंदौली पूछा था तो एक जस्टिस फॉर निशा यादव ने आपका एक टैग लगाया था।
तो वो टैग मैं भी लगाऊंगा, क्योंकि निशा यादव को एक इंसाफ मिलना चाहिए। इसी तरह हमारा वीडियो के साथ आप बने रहिए और देखते रहिए प्रांसी टीवी। मैं सैमराज सुमित, कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ, नमस्कार।